हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम उपयोग करते हैं उसे जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे कोई मॉल गए, हम हमें किसी भी सामान पर 28% लेस दे रहा है, तो हमको उतना प्राइस पता है लेकिन उसका 28% लेस निकालने नहीं आता है, तो दुकानदार हमको ठग सकता है। तो चलिए, तो आज हम इसकी समस्या को, दैनिक जीवन का हर एक समस्या को सोल्व करेंगे कि हमको कितना % हानि होता है, कितना % लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट कितना लॉस होता है। तो इसलिए आज का चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का मैंने आपको बेसिक मैथ बताया था, जिसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूला के साथ आपको एक्सप्लेनेशन किया था मैंने, और आपको मैंने बताया था कि आगे वाली वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं अपना वादा का पक्का हूँ, वो आप जानते भी हैं, क्योंकि मैं आपको जो भी बोलता हूँ कि आगे दूंगा तो मैं आपको ज़रूर देता हूँ। तो चलिए, अगर आप बेसिक मैथ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप जाके वहाँ देख लीजिए बेसिक मैथ। उसके बाद आप इस चैनल पे, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, आज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर एक तरह के सवाल आपको दिखने को मिलेंगे। चलिए, तो हर एक सवाल को आज सोल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथमेटिक में। तो चलिए, आज हम इस प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की बहुत ही आसान सवाल लिए हैं। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है नीचे में। इसमें देखिए क्या कहता है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदा है। सवाल लिखा है 50 रुपये में खरीदा और उसे 55 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने % का लाभ हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर 50 रुपये में खरीदा, 55 रुपये में बेच दिया, मतलब उसको लाभ हुआ है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, मतलब कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया, तो उसे ज़रूर लाभ हुआ। तो लाभ का % निकालने के लिए कहता है। तो आपको मैंने इससे पहले फॉर्मूला में बता दिया था बेसिक मैथ में कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपको क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। अब बोलिएगा सर, हमें तो क्रय मूल्य तो पता है नहीं कि लाभ ही पता नहीं है, तो ये आपको दिया हुआ है, इसी पे आपको निकलेगा। लाभ बराबर आपको फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ, लाभ बराबर आपको फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको कितना रुपया है, 55 रुपया, क्रय मूल्य आपको 50 रुपया है, तो आप कितना रुपया का आपको लाभ हुआ, 55 में 50 गया तो 5 रुपया, मतलब 5 रुपये का आपको लाभ हुआ। अब निकल गया आपको लाभ, तो लाभ आपको कितना रुपया, 5 रुपया हुआ, और 100 है तो 100 ही लिख दीजिए। क्रय मूल्य आपको कितना रुपया है जिसमें खरीदे हैं, क्रय मूल्य उसे कर दीजिए, खरीदे हैं 50 रुपया। अब इसको काट दीजिए, इसको 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, कितना हुआ आपको 10। ये आपको परसेंटेज हुआ, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ, तो लाभ आपको कितना निकल गया, 10% लाभ निकल गया। मतलब वो उन्होंने जो वस्तु खरीदा और बेचा उसमें उसको 10% का लाभ हुआ है। तो मैंने आपको बताया, आपको जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज़ ऐसा यूज होता होगा जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज आता है कि किसी को इतना % पे लाभ दे दिए, किसी को हम बेचे, हमको इतना % का लाभ हो गया, उसको उतना % का हानि हो गया। तो परसेंटेज भी आपको बहुत मायने रखता है। हाँ, परसेंटेज में याद आया कि मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक में तो ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा परसेंटेज का। वो परसेंटेज भी आपको आपके दैनिक जीवन बहुत रिलेटेड है। जैसे आपको कोई एग्जाम इतना नंबर आया, आपको इतना नंबर आया और आपको टोटल नंबर इतना था, तो उसमें आपको कितना % निकला है, तो परसेंट निकालने के लिए बहुत सारा ऐसा सवाल है जिन्हें मैंने आपको उस परसेंटेज में मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। सवाल क्या घुमा फिरा के दिया हुआ है, सवाल आपके नीचे दिया हुआ है कि एक आदमी अगर मोटरसाइकिल खरीदता है, उसका अंकित मूल्य, उसका दाम जो है, जो उसका मेन प्राइस होता है, उसका दाम है 40,000 रुपया, लेकिन वो उसे जो खरीदता है, वो खरीदने पर उसको मूल्य देना पड़ता है 44,800 रुपया। तो 44,800 देना पड़ता है। तो बिक्री कर जो होता है, बिक्री कर मतलब जो बेचने वाला जो होता है, जो बिक्री कर मतलब जो बेचता है, तो बिक्री कर का पहले मूल्य क्या होगा, बिक्री कर को कितना का फायदा हुआ होगा, बिक्री कर का मूल्य, बिक्री कर का मूल्य हुआ होगा आपको कैसे, बिक्री कर को कितना फायदा हुआ होगा, 44,800 में बेचा, लेकिन था इसका दाम इतना था, तो 44,800 में बेचा और उसका दाम कितना था, 40,000 ही था, 40,000 ही था। इसको कितना का लाभ हुआ, गिरा दीजिए 4,800। तो बिक्री कर का मूल्य कितना हो गया, उसको इतना रुपया बच गया बिक्री कर को, तो बिक्री कर का मूल्य हुआ आपको 4,800 रुपया उसको हो गया। तो अब होता है, सवाल में पूछ रहा है, देख लीजिए सवाल में पूछ रहा है कि अतः मोटरसाइकिल का बिक्री कर की दर क्या होगा, दर उसका क्या होगा, अतः मोटरसाइकिल क्या मोटरसाइकिल
की बिक्री कर की दर। तो मोटरसाइकिल का बिक्री कर का दर क्या होगा? बिक्री कर का दर पूछा है, तो बिक्री कर का मूल्य कितना था आपको? 4800 रुपये, मतलब 48 रुपये कमाया था, लेकिन उसका अंकित मूल्य कितना था? 40,000। मतलब बिक्री कर का मूल्य ऊपर में लिख देना है, और जो आपका उसका अंकित मूल्य है उसको नीचे लिख देना है, और उसे 100 से गुना करना है, आपको निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? देखिए, ये जो 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, फिर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। आपको 4 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना होगा? 4 से भागा दीजिएगा तो 4 1 4 और 4 2 8, मतलब 12 चौके 48, मतलब 12%। अतः मोटरसाइकिल की बिक्री कर की दर आपको 12% निकल गया। बिक्री कर का दर कहता है आपको आर को, रेट को आप क्या कहते हैं? दर कहते हैं आप। तो ये आपको रेट कितना निकल गया? 12% निकल गया बिक्री कर का दर। मतलब वो 12% का मुनाफा कमा लिया इसमें, मोटरसाइकिल में। ऐसे ही लाभ होता है, बहुत सारा लाभ होता है। दुकानदार बढ़िया होता है तो आप बहुत जगह जाते होंगे, कुछ दुकानदार आपको इतना रुपये बोलता है, कुछ दुकानदार आपको कम रुपये बोलता है। तो कम मुनाफा में, मतलब कोई 10% में बेच देता सामान को 10% लाभ पे, कोई आपको 20% लाभ पे। ऐसा नहीं है कोई मेन प्राइस पे कोई नहीं बेचता है, वो आपको ही पता होगा। कैसे? क्योंकि जो सामान वो खरीद के लाया उसी दाम में तो वो बेचेगा नहीं। 5% लाभ, 10% लाभ, 15% लाभ, ऐसे कुछ लाभ करके बेचेगा। हाँ, अगर कभी वो सामान खराब होने वाला रहता है तो उसको बहुत सारा हानि होने वाला रहता है, क्या करता हो? 5% हानि बेच दिया उसको, सामान का दाम 10 रुपये 8 रुपये में बेच दिया। तो ऐसे होता है आपको। तो चलिए, ऐसे बात होती रहेगी। चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल के अनुसार हम आपसे बात करते रहेंगे, जनरेट करते रहेंगे, आखिर हमारे दैनिक जीवन उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, गैरेज वाला के पास भी मैंने लेके चला गया है। अब आपको देखिए कहाँ कहाँ लेके जाता हूँ, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल बहुत ही लॉजिक सिंपल सवाल है। कटौती करता है कोई, मतलब कोई वस्तु का दाम को कम करता है, कटौती करता है, उसमें से बचा लेता है, कटौती उसी को कहा जाता है। तो कहता है कि एक बार 10% या 20% की कटौती एकमात्र कटौती के बराबर होगा। कब होगा? कब एकमात्र, मतलब एक बार एक कटौती 10% का किया, फिर दूसरा बार 20% का किया। सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है। तो एक बार अगर कटौती कर लेंगे, एक साथ अगर कटौती कर लेंगे तो कैसे कटौती करेंगे? तो एकमात्र कटौती बराबर, पहले आपको कितना परसेंट, एक बार कितना परसेंट, 10% का कटौती करता है, दूसरा बार कितना परसेंट का, 20% का कटौती करता है। समतुल्य मान लीजिए कि हमको सामान का दाम 100 रुपया था। कितना दाम था आपको? 100 रुपया। 100 रुपये हमसे कटौती को घटा दीजिएगा तो कटौती कितना होगा? 100 का कितना होगा? पहले 100 का कितना परसेंट? पहले 10% का कटौती किया गया तो 100 का, 100 में से 10 जाएगा, कितना होगा? 90%। 100 का 90% होगा। सामान का 100 है, 100 का 90% कटौती किया गया है, 90% बच गया है मेरे पास ना। 100 में से 100 का 90%, मतलब 10% खा गया तो 90% हुआ। फिर दूसरा बार कितना परसेंट? 20% खा गया, तो 100 का 20% खाएगा, कितना होगा? 80% होगा। सवाल इसी पे जनरेट होगा। सवाल को समझिए आप। सबसे पहले सवाल आपको क्या कह रहा है कि एक मात्र कटौती, मतलब एक साथ ही कटौती कर लेंगे, तो एकल कटौती इसको कह सकते हैं, एकल कटौती। उसमें क्या हो गया? मान लीजिए किसी सामान का 100 रुपये दाम है, 100 का में से 100 का कितना परसेंट कटौती? 10% कटौती कर लिया, उसके बाद बचा कितना? 90%। फिर 20% कटौती कर लिया, बचा कितना? 100 का 80% बच गया सामान में से। तब इसको सवाल को फॉर्मेट में हमको बना देना है। कैसे बनाएगा? ये 100 माइनस 100 तो रहबे करें, 100 गुना 90%, परसेंट मतलब पर और सेंट, मतलब प्रति पे 100 का 100, तो 90 पे कितना होगा? 100 हो जाएगा। परसेंट आपको मैंने बता दिया था, परसेंटेज का भी बेसिक में था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो 90/100 हो गया। फिर 80%, 80/100% जब ये हुआ तो नीचे में 100 आएगा करेगा, पक्का आएगा। चलिए ये दोनों जीरो गुना में कहीं भी किसी को काट सकते हैं, ऊपर नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, हमेशा रहता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो एक हमेशा रहता है, ये बता दिए हैं। तो 00 कट गया, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 9 है, कितना हुआ? 72। 100 में से 9 है 72, तो 100 में से 72 घटाएगा कितना? 28%। तो एकल कटौती आपको कितना हो गया? 28% हो गया। मतलब एक साथ हम 28% का कटौती कर लिए तो हमको इसका दाम बच गया। एक बार 10% के बाद भी 20% कटौती करने का कोई जरूरत नहीं है। एक भाई मैं इसको क्या कर दिया, एक साथ हम क्या कर दिया? 28% का कटौती कर दिया, तो हमको इतना हुआ। हम 100 रुपये दाम माने थे किसी वस्तु का, तो समझ गए थे कितना परसेंट? 28% कटौती। देखिए ऐसे कुछ सवाल आपको ऐसा होगा, कुछ हार्ड लगेगा, कुछ सिंपल लगेगा। कुछ सवाल ऐसा नहीं है सब सवाल आपको बन जाएगा, सब सिंपल लगता है, हार्ड लगता है, बल्कि उसमें थोड़ा सा अपना तरफ से आप एक्स्ट्रा
माइंड लगाइए कि आखिर सवाल बनेगा कैसे। सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ ऐसा नहीं है आपको रट्टा मार के याद हो जाएगा। मैथ को आप रट्टा भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि रट्टा मार के याद होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैथ को आपको समझना पड़ता है। समझ गए कैसे होता है? आप कुछ सवाल आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये आपको, चलिए तब आगे वाला सवाल देखते हैं। और आगे आ रहा है आपको, मैंने जो 2 सारणी दिया था, फर्स्ट वाला सारणी ये आपको ये है, देखिए उसी फॉर्मेट में सब बन रहा है। फिर हटाइए, फिर सेकेंड सारणी देखिए, मतलब दोनों सारणी पे मैं आपको बता रहा हूँ ये। और ये पार्ट 1 है, आपको पार्ट 2 भी बनेगा, क्योंकि सवाल बहुत सारा है। तो हम हर एक सवाल को जानेंगे। आपको मैंने बताया था कि हर एक प्रकार का सवाल मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर एक तरह का सवाल बताऊंगा। एक तरह का 10 सवाल नहीं बता दूंगा, बल्कि हर एक तरह का सवाल मैं आपको बताते रहूँगा। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो चलिए सवाल को, आगे वाला सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए नीचे में लिखा हुआ है सवाल, कहता है रमेश ने 900 रुपया में एक गाय बेचा जिसमें उसको 100 रुपये का हानि हो गया। मैंने आपको बोला कि कभी लाभ भी होता है, कभी हानि होता है। तो उसने अपना गाय बेचा 900 रुपये में, उसको 100 रुपये का हानि हो गया। तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? सबसे पहले आप इसमें कह रहा है कि आपको हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मेट में क्या है। हानि प्रतिशत निकालिएगा तो आपको क्या चाहिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि तो चाहिए, हानि या गुना 100। हानि है 100 भी है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा? तो आपको क्रय मूल्य का देखिए, क्रय मूल्य निकालने का सबसे पहले बात है कि हानि आखिर हमको होता क्यों है। हानि हमको क्यों होता है? क्योंकि हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। मतलब उसको हम ज़्यादा रुपये में खरीद लिए लेकिन कम रुपया में बेच दिए, तब हमको क्या होता है, हानि आता है। इसी कंडीशन में आपको निकलेगा। कैसे? हानि आपको 100 रुपया का है, क्रय मूल्य आपको पता ही नहीं है, नहीं पता है। और विक्रय मूल्य आपको कितना है, माइनस। अब विक्रय मूल्य मतलब कितना रुपये में बेच दिया आप, 900 रुपये में बेच दिए। आपको 100 रुपये का हानि हुआ, 900 रुपये में बेचे, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य आपको इसी साइड रहेगा, बल्कि ये 100 माइनस इस साइड है, बराबर की साइड चल जाएगा, क्या होगा, प्लस 900। कैसे हुआ? आपको सवाल का फॉर्मेट बराबर वाला आपको एक पॉइंट कंडीशन आज बता देते हैं। तो क्रय मूल्य देखिए इस साइड है, क्रय मूल्य किसी बराबर की साइड उस साइड नहीं किया है, सिर्फ सिंपल चेंज कर दिया। अगर ऐसे आपको नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए, ये 100 इस साइड है, बराबर के उस साइड माइनस 900 है, बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 900 हो जाएगा। बराबर के उस साइड चेंज हो जाता है इस साइड हेरा फेरी करने में। तो 900 माइनस 900 साइड है, तो इस साइड आ गया प्लस 900 बराबर की इस साइड। तो बराबर क्रय मूल्य तो बराबर की इस साइड ही है, तो इसी साइड है। चलिए क्रय मूल्य तो 100 900 कितना हुआ, 1000। अगर आपको क्या हो गया क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य आपको क्या हो गया, 1000 हो गया। मतलब आपको कितना रुपये में खरीदा था, 1000 में खरीदा, 900 रुपये में बेच दिया, उसको 100 रुपये का हानि होगा, वे करेगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आपको लाभ होता है। लेकिन इसका क्रय मूल्य उल्टे हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो गया इसका। मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीद लिया और कम में बेच दिया। तो चलिए तो अब इस पर हम बैठा देते हैं, हमको हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो हानि आपको कितना, 100 रुपया का हानि हुआ, और 100 तो आपको फॉर्मूला में ही लिखा हुआ है, 100 गुना 100। क्रय मूल्य आपको कितना है, 1000 है। तब 2 0 कट गया, 1 0 कितना निकला, 10%। अब बोलिए इससे सिंपल सा तरीका और क्या हो सकता है बताने का। अब इससे सिंपल से ही बचाए, मतलब 1 + 1 = 2। इतना सिंपल तो नहीं बता सकते हैं आपको, आप तो इतने बड़े हो गए हैं, तो आपको, आपके लिए तो बायां हाथ का खेल है। तो समझ गए, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको ऐसे ही सवाल बताते जाएंगे। मैथ आपको हार्ड नहीं लगेगा, मैथ लगेगा आपको मैजिक है, न कि मैथमेटिक्स लगेगा। मैथमेटिक्स नहीं लगेगा बल्कि मैजिक लगेगा। चलिए तो 10% का इसमें क्या हो गया, उसको हानि हो गया, 10% का हानि हो गया बेचारे को। बेवकूफ़ है ना, 900 रुपये में गए खरीदा, उसको बेच 1000 में गए खरीदा, 900 में बेच दिया, हानि हो गया। कहिए बेचारा को कितना हानि हो गया। चलिए जाने दीजिए, वो रमेश बाबू जाने जिसको हाल हुआ है इसका, जिसका हानि हुआ है। चलिए अपना लोगों को क्या है तो उसको सोल्व करना है, उसके समस्या को नहीं बल्कि उससे रिलेटेड सवाल को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो चलिए सवाल बहुत ही सिंपल है। एक तो कृष्ण वल्लभ जी भाई हैं, सवाल आपके नीचे लिखा हुआ है, वो कृष्ण वल्लभ जी भाई हैं, उसने 250 रुपये में 250 रुपये जानते हैं ना, 250 टका में एक घोड़ा खरीदा। तो खरीदा तो क्या होगा, आपको क्रय मूल्य, जब खरीदिएगा तो उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो उसको 250 रुपये में खरीदा और उसको कितना लाभ पे बेच दिया, 4% लाभ पर बेच दिया। बेचारा ईमानदार था, ज़्यादा कमाना नहीं चाहता है, घूसखोरी नहीं करता था।
तो 250 रुपये में खरीदा और 4% लाभ पे बेचारा बेच दिया। तो अब कह रहा है कि 4% लाभ पर जो बेचा तो कितना रुपया में बेचा जिसको 4% लाभ हुआ, ये आपको बिल्कुल निकालना है। तो मतलब इसका मतलब विक्रय मूल्य निकालना है आपको। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्यों होगा? क्यों होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ? ये कोई बता सकते हैं? जी देखिए, आपका सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बोलता है तो क्या हुआ? क्रय मूल्य को आराम से लाभ की साइड भेज दीजिए, क्रय मूल्य माइनस में है, चल जाएगा सिर्फ प्लस में, हो गया। और इससे पहले सवाल में मैंने आपको बता दिया, तो हर बार बताना जरूरी नहीं है। तो चलिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब हमको क्रय मूल्य कितना रुपया में खरीदा था? 250 रुपया में तो खरीदा, लेकिन बेचा कितना में? हमको लाभ तो नहीं दिया हुआ, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो कितना का लाभ पे बेचा है? तो 250 का 4% लाभ पर बेचा है ना। 4% मतलब 4/100, डायरेक्ट बात है। 4% मतलब 4/100, परसेंट जब ही रहेगा तो 100 हो जाएगा। तो 250 प्लस 250 का मतलब गुना होता है, ये आपको पता है, गुना 4/100। तो 1 0 कट गया, इधर क्या आ गया? 5 दूना 10 और 5 25, दुका 2 दूना 4। तो आपको कितना हो गया? 250 प्लस 5 दूना 10, मतलब 260 रुपया हुआ। आपको समझ में आ गया ना कैसे काटे? 4 से काटे इसको, सबसे पहले इसको 0 को 0 काट दी, 10 हुआ तो 5 दूना 10 और 5 25, तो 2 दूना 4 कट गया, तो 5 दूना 10 हो गया। 260 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 250 प्लस 10 बराबर 260 रुपया हो गया। मतलब बेचारा 260 रुपया में बेच दिया, 250 रुपया में खरीदा और 260 रुपया में उसको बेच दिया। तो विक्रय मूल्य मेरा यही हो गया। जिस दाम पे किसी वस्तु को बेचते हैं उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं, आपको ही पता है। तो 260 रुपये में बेच दिया, 260 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब चलिए कुछ सबसे पहले आपको मैं आज एक CW दूंगा बनाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत सिंपल सवाल मैं आपको दूंगा। ये सवाल आपको सोल्व करना है। सवाल क्या कर रहा है वो आप खुद समझ जाइए। तो सवाल आपको जो कह रहा है वो देख लीजिए, जिसमें उसमें 4% लाभ बेचा था उसमें 10% लाभ पे बेच रहा है। तो 165 रुपया है, तो उसका 10% लाभ पे बेचा, तो कितना विक्रय मूल्य उसका क्या होगा? सवाल आपको सोल्व करना है। बहुत सेम ही सवाल है, इसी की तरह सवाल है। मैं आपको इसीलिए सवाल एक बार कभी कभी देता हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए सवाल बनाने का। आप अभी वीडियो को रोक दीजिए और मतलब पॉज कर दीजिए वीडियो को और ये सवाल को बनाइए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, 6 नंबर के सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही 6 नंबर का सवाल सिंपल है। सवाल आपके नीचे दिया हुआ है, एक आदमी क्या कर रहा है? एक रेडियो को खरीदा, कितना खरीदा वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो खरीदा और उसको 2750 रुपया में बेच दिया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य आपको 2750 रुपया हो गया। मतलब 27 रुपये में बेचा, उसको कितना हुआ? 10%। जब वो 2750 रुपया में बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। कितना परसेंट का? 10% का। तो वो सोच रहा है कि हमको 15% का लाभ हो, तो हम कितना रुपया में बेचेंगे? ये आपको निकालना है। सबसे पहले आप विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य सबसे पहले आप मान लिए कि क्रय मूल्य आपको 100 रुपया है, क्योंकि कितना में खरीदा पता नहीं है, तो x मान लिए। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य जो है x का कितना? 110%। क्यों 110% माने? 100 आपको मान लीजिए 100 तो होता ही है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी सामान को 100 मानते हैं, 100 तो होता ही है, और उसमें 10% का लाभ हो गया, 10% बढ़ गया। 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 बराबर क्या होगा? 110%। परसेंटेज को चलिए, आपको 2750 रुपया आपको दिया हुआ है, तो x गुना 110/100, 1 0 कट गया, ये आपको हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये तो आपको x गुना 11 रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है बराबर की सेट। x को 1 से करिएगा तो ये होगा x गुना 11 ही होगा, बराबर इसको सेट करिएगा, इसको इससे गुना करिएगा तो 2750 गुना कितना होगा? 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए ना गन, बराबर के ई साइड उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब इसको इससे इसको इससे, तो इसको गुना करके लिख दिए 750 गुना 10। चलिए उसके बाद x बराबर हमको क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 11 सेट गुना में सेट भागा में चल जाएगा, 2750 गुना 10, अब भागा मतलब नीचे में चल जाएगा, 11 हो जाएगा, ये गुना से भागा। अब इसको काट दीजिए आप, 11 से इसको अगर इसको काटिएगा तो कट जाएगा, कैसे? 11 दूना 22, बचा कितना? 5, 11 5 55 0, मतलब 250 में कट गया। ये कितना में कट गया? तो x बराबर कितना हो गया?
250 को गुना 10 से गुना करिएगा कितना 250, 10 से गुना करिए 1 जीरो बैठा दीजिए, 100 से गुना करिएगा 2 जीरो बैठा दीजिएगा, जितना जीरो रहता है इसका रूल होता है गुना करने। चलिए ठीक है, 2500 रुपया में खरीदा, कब? जब उसको 10% का लाभ हुआ तब कितना रुपये में खरीदा? 2500 रुपये में खरीदा था, तो उसको कितना हो रहा था? 10% का लाभ हुआ था। क्रय मूल्य अब हमको पता चल गया था, विक्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। सॉरी हाँ, अब कितना 15% में लाभ में कितना बेचना है? 15% लाभ में। तो 15% लाभ में बेचेंगे 2500 वस्तु को, तो हमको क्या होगा? जब बेचेंगे 15% लाभ में तो हमको विक्रय मूल्य तो छोड़ दीजिए आप 70 से 50 रुपये, अब हमको क्रय मूल्य पे चलना है, क्योंकि हमको क्रय मूल्य पता चल गया है, 15% लाभ पर बेचना है। तो आपको क्या निकालना है? अब रुपया निकालना है कि कितना हम बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना है? 2500 प्लस उसको कितना परसेंट का लाभ चाहिए? 15% का। तो 2500 प्लस 2500 का कितना परसेंट? 15%। तो 15/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो कट गया, तो 25 को 15 से गुना करिए, 2500 तो हो जाएगा, प्लस 25 को 15 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 25 पंचा 125 का 5 हो जाएगा 12, और 25 का 25 12 37, 375। तो 25 में 375 कितना होगा? 2875 रुपया। कितना हुआ आपको? 2875 रुपया उसको हो गया। अगर 2875 रुपये में बेचेगा तो उसको कितना परसेंट? 15% का लाभ होगा। तो 2875 रुपये में बेचेगा, उसको 15% का कितना होगा? लाभ होगा। और जब वो 2500 रुपये में खरीदा था और 1750 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, लेकिन उसी को दाम को बढ़ा दिया, 2875 रुपये में बेच दिया तो कितना? 15% का लाभ होगा। सवाल को आप बारीकी से समझिए, आपको ध्यान से समझने का बात है। कुछ हेरा फेरी आपको लगेगा, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, बस सिंपल समझने का तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको सवाल को समझ रहे हैं। चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं। पार्ट 1 में ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे और पार्ट 2 में सवाल का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको मैंने जो दो सारणी दिया था शुरू में, आप देखे होंगे, उसी सारणी को आप ध्यान से देखिएगा और सारणी के बेसिस पे आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैं आपको वो दोनों सारणी भेज दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का सवाल, जो कि बहुत वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है, आप वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। कोई आदमी एक वस्तु को बेचता है 900 रुपये में, तो उसको क्या होता है? 25 सवाल नीचे लिखा हुआ है। 900 रुपये में बेचारा खरीदता है वस्तु को, बेचता है, क्या करता है? विक्रय मूल्य है। 900 रुपये में क्या करता है? वस्तु को बेचता है, तो कितना परसेंट का हानि होता है उसको? जब 900 रुपये में बेचता है उसको 25% का हानि होता है। कितना परसेंट का? 25% का। तो वो सोचा कि हम इसको क्यों ना 1600 रुपये में बेचें। तो 1600 में बेचेगा, क्या होगा? उसको लाभ होगा। तब वो पूछ रहा है कि हमको कितना परसेंट का लाभ होगा अगर हम 1600 रुपये में बेचे। इसका एक सवाल है, y गुना 100 - z बाय x - 100। ये सवाल आपको फॉर्मेट में दिया होता है। किसी वस्तु को अगर आप इतना रुपये में बेचे तो आपको इतना परसेंट का, किसी वस्तु को अगर आप x रुपया में बेचिएगा तो आपको 25% का हानि होता है। तो वैसी वस्तु को अगर इतना रुपया में बेचिएगा तो कितना परसेंट का हानि होगा? इस सवाल का फॉर्मेट देखिए, सवाल का फॉर्मेट भी दे रहे हैं आपको, सवाल को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हटाइए उसको। चलिए सवाल आपके नीचे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको? अब सवाल को करेंगे तो हमको ये क्या है? ये आपको नया टका जो है 1600 रुपये में जो बेचिएगा, और ये आपको 60% हानि हो गया, और ये आपको पहले वाला दाम हो गया कितना रुपये में बेच रहे थे। तो फॉर्मेट में सिर्फ आपको बैठाना है, वह नया दाम कितना है? नया मूल्य 1600 रुपया है, 1600 रुपया, और उसमें कितना 25% का हानि होता था 900 रुपये में बेचने पर, तो 25 हुआ। अब बट्टे पहले कितना 900 रुपये में बेचते थे, तो 900 रुपये में बेचते थे 25% का हानि होता है। 1600 रुपये में बेचेंगे तो कितना परसेंट का हानि? 100 होगा, ये इधर -100 है, फॉर्मूला का है, इतना परसेंटेज होगा। कैसे निकालिएगा? ज़्यादा अवल जोल नहीं है सवाल में, आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है फालतू। तो क्या करिएगा? इसको 0 काट दीजिए। अब क्या होगा आपको? 16 गुना 100 में से 25 का कितना होगा? 75 होगा। अब बट्टे कितना है आपको? 9 - 100, इसे आपको दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है? अब काटिए इसको, देखिए कटता है, ज़रूर कटेगा। 25 तिया 75, तो 3 तिया 9 कटा आपको। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो 25 को 16 से गुना करिएगा, कितना होगा? तो 25 छः के कितना होता है? 150 का 0,
बचा कितना 15 और 25 जगह 25 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 40। 400 हो गया, 25 को 16 से गुना 400 बट्टे 3 माइनस 100। अब इसको निकालना है आपको सोल्व करके। 3 लघुत्तम होगा तो 400 माइनस 3 क्या होगा, डायरेक्ट से 1 गुना देख दिया 300 हो जाएगा। 400 माइनस 300 क्या कितना हुआ 100 रुपये बचा 3। मतलब आपको कितना परसेंट 33.3% का आपको क्या होगा लाभ होगा। अगर आप उसे 1600 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितना होगा 33.3% का आपको लाभ होगा। उसको पॉइंट में तोड़ दीजिए, इतना परसेंट का आपको लाभ होगा। ये सवाल आपको बारीकी से समझिए। सवाल का हमको फॉर्मेट दिया हुआ था, ये नीचे वाले जो है आपको पुराना सवाल का है, मतलब पुराना दाम में बेचे हैं और नया दाम जो बेचे हैं उसमें क्या होगा, उसका परसेंटेज आपको लाभ परसेंट निकालना था। ये परसेंटेज है लाभ, ये हानि हो गया, सॉरी हानि हो गया। हानि कब हुआ जब आपको 900 रुपये में बेचे, एक्स रुपया में बेचे तो 8% का हानि हुआ, तो वाई रुपया में बेचेंगे तो हमको कितना परसेंट का लाभ होगा। तो ये आपको हो गया। अब चलिए बहुत भारी भरकम एक तरह का समझिए सवाल है, लेकिन उसको हमको बारीकी से आसानी से समझना है। उस सवाल को लास्ट सवाल है आपको 8 नंबर का। चलिए सवाल आपको बहुत ही घुमा फिरा के ऊपर तक पहुँचाना। सवाल आपके नीचे लिखा हुआ देख लीजिए आप। उसमें क्या कह रहा है कि विजय है जिन्होंने एक रेडियो को 10% लाभ पर विनय को बेच दिया। किसको बेचा, इसमें 4% है, तो विजय क्या किया विनय को 10% लाभ पर रेडियो को बेच दिया। अब विनय क्या किया 20% हानि पर 20% हानि से लिया और उसको किसको दे दिया, विमल को दे दिया। फिर विमल क्या किया, विमल 25% जो लाभ पर उसको किसको बेच दिया, विनोद को बेच दिया। अगर विनोद उसको विमल को, जिसमें उसको 25% लाभ हुआ, किसको, विमल को, विनोद को बेचने पे, तो विनोद क्या किया, तो विनोद 2750 रुपया उसको दिया। कितना रुपया दिया आपको, 2750 रुपया किसको दिया, विमल को दिया। तो बोल रहा है अगर 2750 रुपया विनोद विमल को दिया तो विजय जो शुरू में बेचा था तो कितना रुपया में बेचा था, कितना रुपया में कितना रुपया में रेडियो को खरीदा था कि उसको इतना रुपये हेरा फेरी हुआ। तो हमको क्या निकालना है, विनय का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विनय जो किसी वस्तु को खरीदा था वो कितना रुपये में खरीदा था। उसके लिए कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा। तो अनुमान के अनुसार मान लेते हैं, माना कि विजय ने 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था। जब वो 100 रुपया में, मान लो विजय अगर 100 रुपया में खरीदा था तो क्या किया, विनय को बेचा था, आपको विनय को बेचा था। तो सबसे पहले विनय का विक्रय मूल्य क्या होगा, विनय ने बेचा था ना विजय को, सॉरी विजय बेचा था ना आपको, किसको, विनय को बेचा था। तो विजय का पहले विक्रय मूल्य क्या होगा, जो विनय खरीदा, विजय बेचा तब ने विनय खरीदा, तो विजय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए वो अगर 100 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपया में तो खरीदा था, तो विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ आपको परसेंटेज में 10% लाभ पर खरीदा, तो 100 का 10% क्या होगा, 100 प्लस 100 का 10%, 10% नीचे चल जाएगा 100 रुपया। 10% पे खरीदा तो 0 कट जाएगा, कितना होगा 110। 110 विजय कौन था, विजय का विक्रय मूल्य था, मतलब विजय 110 रुपये में बेचा था, किसको बेचा था, विनय को। तो ये क्या हो जाएगा आपको, तो विनय का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि जो इसका विक्रय मूल्य होगा, जितना रुपये में बेचा था, किसको बेचा था, 110 रुपये में किसको बेचा था, विनय को बेचा था। तो विनय का क्रय मूल्य 110 रुपये हो गया। अब विनय जो बेचा है तो विनय का विक्रय मूल्य होगा, विनय का विक्रय मूल्य क्या होगा, विनय का विक्रय मूल्य होगा 110 टका को कितना 20% हानि पर बेच दिया था। 110 माइनस हानि पे जाता माइनस हो जाएगा, माइनस 110 का कितना परसेंट, 20% हानि पे बेचा था आपको। तो 20% हानि पे बेचा तो 20/100 हो जाएगा, 20% हानि पे बेच दिया था बेचारा। अब क्या होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 11 दूना कितना होगा 22। तो 110 में से अगर 22 घटाइएगा, कितना विनय का क्रय मूल्य था, अब विनय उसको कितना 20% हानि पे बेच दिया, तो 110 में से अगर 22 चल जाएगा तो आपको कितना होगा 88% होगा। ठीक है।
88% हो गया, सॉरी 88 रुपया हो गया। मतलब विनय का विक्रय मूल्य क्या था, विनय किसको बेचा था, विमल को बेचा था। तो विनय का विक्रय मूल्य 88 रुपया बेचा, तो विमल का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि विमल ने खरीदा था। उसके बाद विनय बेचा था तो कौन खरीदा था, विमल खरीदा था। तो विनय का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य किसका होगा, विमल का, क्योंकि विमल खरीदा था। तो विनय का जो विक्रय मूल्य था उसका क्रय मूल्य होगा, क्यों होगा, क्योंकि विनय जो बेचा था विमल को बेचा था। विनय बेचा 88 रुपया में, किसको, विमल को। तो विमल तो उसको खरीदा था, तो 88 रुपये में खरीदा, तो विनय का क्रय मूल्य हो गया। अगर विनय का क्रय मूल्य है तो विमल का क्या होगा, विमल का क्रय मूल्य है तो विमल का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितना रुपये में बेचा था, कब वो बेचा था, किसको, विनोद को बेचा था। कितना, 25% लाभ पर। तो 88 या प्लस 88 का कितना परसेंट, 25% लाभ पे बेचा, इसलिए प्लस, अगर हानि पे बेचेगा तो माइनस होगा। तो 25%, तो 25/100, 2500 के 100 और 4 को काटिएगा तो 22 कटेगा। 88 प्लस 22 कितना, 110 हो जाएगा। मतलब विमल जो खरीदा था आपको, किससे, विनोद से। जो विमल जो खरीदा था किसको, विनोद को बेचा था, सॉरी विमल किसको बेचा था, विनोद को। तो विमल का विक्रय मूल्य 110 रुपया, मतलब विमल बेचा कितना, 110 रुपये में। किसको बेचा था, विनोद को। तो विनोद का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि विनोद किससे खरीदा था, विमल से। तो विमल बेचा 110 रुपये में, जो विनोद खरीद लिया था। तो विनोद का तो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि विनोद ने 110 रुपये में खरीद लिया था। अब विनोद का क्रय मूल्य हो गया कितना, 110 रुपया। अब हमको एक ही नियम का यूज करेंगे। कब करें, कैसे करेंगे, चूँकि विनोद 110 रुपया में खरीदा था, 110 में खरीदा ना, कब खरीदा, 110 रुपये में खरीदा, कब, जब हम किसे, जब विजय माने थे ना, तो विजय 100 रुपये में खरीदा था। कब, जब विनोद 110 रुपये में खरीदा, क्या किया, जब विनोद 110 रुपये में खरीदा, कब, जब विजय कितना में खरीदा था, विजय 100 रुपये में खरीदा था। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, लिखने की उतना जरूरत नहीं है। विनोद जब 110 रुपये में खरीदा, जब विजय 100 रुपये में बेचा था, 100 माने थे ना, 100 रुपये में बेचा था। तो इसीलिए विनोद अगर 1 रुपया में खरीदेगा, 1 रुपया में जब खरीदा, कब खरीदा, जब विजय का क्या होगा, 100, नीचे में क्या 110, ये लेखिक नियम का नियम है। 110 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये क्या होगा, उससे कम होगा तो भागा हो जाएगा। तो 100/110, ठीक है। चूँकि हमको सवाल में दिया था, कितना रुपया दिया था सवाल में आपको, 2750 रुपया दिया था आपको। कितना, 2750 रुपया। तो 2750 रुपया में जब विनोद खरीदा, 2750 रुपया में जब विनोद खरीदा, कितना में, सॉरी विनोद का कितना में खरीदा था, 2750 में। जब 750 में खरीदा, 1 रुपया का दाम अगर इतना है, 2750 रुपया का दाम कितना होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए। तो 100, ये सेम ही रहेगा, 110 और गुना क्या होगा, 2750। अब इसको आप क्रियाक्रम इसका कर दीजिए, 1 7 2 8 जो करना है, 0 0 कट जाएगा, 11 से को काटिए, 11 दूना 5, 11 5 55, 25 को 100 से गुना करिएगा, कितना होगा, 2500। मतलब ये 2500 जो है, ये क्या था, विनोद जब 27 रुपये 50 में खरीदा, जब विजय कितना में, क्या 250 में खरीदा था। सवाल का लॉजिक समझिए, विनोद 110 रुपये में खरीदा था, जब 110 रुपये में खरीदा ना विनोद, कब, जब विजय का आप मान लिए थे कि 100 रुपये में खरीदा था। और जब विनोद 1 रुपये में खरीदा तो विजय इतना में खरीदा। जब विनोद 2750 रुपये में खरीदा था, सवाल आपको दिया हुआ था, जब विनोद 2750 रुपये में खरीदा था, तब विजय कितना में खरीदा था, 2500 रुपये में। तो विजय का मूल्य कितना हुआ, 2500, मतलब 2500 रुपये में वो खरीदा था, जिसमें कितना हुआ था, उसको इतना प्रक्रिया हुआ था। तो विजय कितना में खरीदा था, 2500 रुपये में खरीदा था, जिसको कितना, जिसको टैक्स बढ़ते 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 2750 में क्या किया था, विनोद खरीद लिया था बड़ा बढ़ते। इससे दाम कितना, 250 रुपये, इससे कितना, हाँ सॉरी 250 रुपया का दाम में फायदा कमा लिया। ये विजय इतना 2500 में खरीदा और विनोद को जाते जाते कितना में, 2750 रुपया में उसको मिला। तो सवाल के फॉर्मेट को आप समझते रहिए, पार्ट 1 है। और पार्ट 2 का बड़ा ही लॉजिक सवाल लेके आएंगे, जितना हो सके उतना आपको समझाएंगे बहुत ही सिंपल तरीका से। हम आपको हर एक हमेशा बोलते हैं कि आपको मैथ मैजिक पढ़ाएंगे, न कि मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स तो आजकल सभी आदमी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक कोई कोई पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिक मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको सभी सवाल समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इस
जो वीडियो को देख रहे हैं उसमें लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ मैजिक, क्योंकि देखिए नया चैनल से नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट कैसा मिल रहा है वो समझिए। चैनल नया है उससे मत समझिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कैसा मिल रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा मिल रहा है तो वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसका पार्ट 2 लेके, ये आपको पार्ट 1 हुआ और आपको पार्ट 2 लेके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाके ज्वाइन हो जाइए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्त, उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं आपको उससे हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हर एक चीज़ का न्यूज़ इसमें शेयर करते रहता हूँ। उससे क्या होगा, आपका कोई इन्फॉर्मेशन छूटेगा नहीं। आप सबसे पहले जाके अपना एडमिशन करा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, हर एक प्रक्रिया मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।